वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज जो टॉपिक चल रहा है ये आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। सिटी टैक्सी स्कीम 2017, उस बारे में मैं कुछ आप लोगों से बातें साझा करने जा रहा हूँ और जानकारी आपसे देना चाह रहा हूँ। ये ड्राइंग बनी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने, और हुआ कैसे, जो ड्राफ्टिंग है वो दिल्ली सरकार के पास आई। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की कुछ प्रतिष्ठित यूनियंस को अपने कार्यालय में बुलाया। उसमें राजधानी परिवहन पंचायत, राजेंद्र सोनी जी कालीपली टैक्सी से, संजय सम्राट ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी से, हम लोग वहाँ गए और वहाँ पर हमने चर्चा जो सुनी, क्योंकि हमें बुलाया गया था कि इस पर चर्चा करनी है, पर वहाँ हमसे चर्चा नहीं हुई। हमें उन्होंने अपनी टैक्सी पॉलिसी पढ़ के सुनाई। हम उसमें बोलते रहे कि ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि पहले आप सुन लीजिए, फिर हम आपके जो ऑब्जेक्शंस हैं उसको सुनेंगे। हमने कहा ठीक है, सुन लेते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि दिल्ली के अंदर सिटी स्कीम जो है, जिनको सिटी स्कीम में आना है उनको सिटी स्कीम का परमिट लेना पड़ेगा, मतलब जो मीटर टैक्सी का परमिट लेना पड़ेगा, और उन सबका किराया समान होगा। जो काली पीली गाड़ी है, 1RT या इकोनॉमी टैक्सी है, इन सबको एक ही मंच पर आना पड़ेगा, एक ही प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, और सभी लोगों को एक ही रेट पे चलना होगा। वो रेट उन्होंने निर्धारित किए कि 4 मीटर तक एक रेट रहेगा। 4 मीटर तक की गाड़ी की लंबाई देख के, उसमें चाहे वैगनार हो, चाहे डिज़ायर हो, चाहे इटियोस हो, वो 4 मीटर के दायरे में आती है। 4 मीटर से ज़्यादा जो गाड़ी आती है वो स्याद आती है, या उससे लंबी कोई गाड़ी आएगी तो वो उसका किराया अलग से होगा, जैसे पहले एसी और नॉन एसी का होता था, ऐसे। उसके बाद में हमारे साथी ने वहाँ, संजय सम्राट ने ये कहा कि सर SUV का क्या करोगे। हालांकि उसमें प्रावधान कहीं नहीं था SUV का, लेकिन उन्होंने फिर भी ये बात डाल दी कि SUV का अलग से किराया होगा। ये सिर्फ इतनी बात हमारे से साझा की गई। उसके बाद उन्होंने हमें बताया कि इन सभी स्कीम के अंदर 60% बातें एग्रीगेटर को लेकर लिखी गई। एग्रीगेटर को ये फ़ायदा मिलेगा, एग्रीगेटर को ये हेल्प मिलेगी, एग्रीगेटर को ये करना होगा, एग्रीगेटर को ये करना होगा, ये सब चीज़ें वहाँ लिखी गई। हमने 2017 के बाद से लगातार सरकार से प्रयास किया कि चर्चा की जाए, टैक्सी पॉलिसी के बारे में सुधार किया जाए। हमारा ये कहना था कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट, जो गाड़ियाँ दिल्ली से रजिस्टर्ड हैं और जो गाड़ियाँ दिल्ली NCR में चलने वाली हैं, चाहे वो NCR परमिट वाली गाड़ियाँ हो या ऑल इंडिया परमिट गाड़ी, जो दिल्ली NCR की गाड़ियाँ हैं, उन सबको दिल्ली में चलने की अनुमति हो। लेकिन सरकार का जो नुमाइंदा, जो अपना उनका ड्राइंग थी, वो ड्राइंग में ये कहते हैं कि सिर्फ मीटर चलित गाड़ियाँ ही चल पाएंगी। हमने कई बार संशोधन की बात की, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। इस पर मैं कुछ आपको कटिंग्स हैं न्यूज़पेपर की, वो सुनाना चाहूँगा, शायद उससे आपको काफ़ी चीज़ों में हेल्प हो जाए। एक राज ब्यूरो के माध्यम से नई दिल्ली लिखता है, राजधानी की सार्वजनिक परिवहन सेवा में सुधार के लिए जल्द ही दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम लागू करने की तैयारी चल रही है। ये जो PTI होता है, राज ब्यूरो के हिसाब से आया है। परिवहन विभाग इसे अंतिम रूप देने में जुटा है, लेकिन इसे लागू करने से पहले आम लोगों की राय ली जाएगी। राय लेने की बात कही, हमें सिर्फ सुनाया गया, राय नहीं ली गई। मैं आपको पहले बता दूं, हमने अपनी राय हमारे मित्र अरविंद सिंह की से ड्राफ्ट करवा के हमने वहाँ दे दी थी, वो जमा कराई हुई है। उस पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। इसमें जो आम लोगों की राय लिखा था, आम लोगों में ये हमारे ऑपरेटर्स की बात करते हैं, लेकिन किसी ऑपरेटर के पास कोई चिट्ठी या कोई ऑब्जेक्शन के लिए चिट्ठी नहीं है।
ली जाएगी। इस स्कीम के दायरे में, ये बात गौर से सुनिएगा, इस स्कीम के दायरे में दिल्ली में चलने वाली सभी टैक्सी आएंगी, जो दिल्ली में चलने वाली हैं वो सभी टैक्सी आएंगी। दूसरे राज्यों से आने वाली टैक्सी को दिल्ली में सवारी लेने की इजाज़त नहीं होगी। ये मेरा नहीं है, आप जब गूगल पर जाएंगे और वहाँ टैक्सी पॉलिसी 2017 हिंदी में लिखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये तो एक पब्लिक लेटर है। पिछले दिनों वहाँ तब की बात है 17 की, दिल्ली में कई टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों ने दिल्ली सरकार से मांग की कि अन्य राज्यों की टैक्सियों को सिर्फ गंतव्य तक सवारियों को छोड़ने की अनुमति दी जाए। उस समय हम सभी लोगों ने ये कहा था कि जो दिल्ली एनसीआर से बाहर की गाड़ियाँ हैं, जैसे पंजाब की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं, राजस्थान की हैं, हरियाणा की, हिमाचल की हैं, जो ओला उबेर में गाड़ियाँ लोकल दिल्ली में चल रही हैं, उनको आए दिल्ली में जैसे पहले आती थी और अपनी सवारी छोड़ें और ले जाएं, लोकल ना चलें। ये हमने अनुमति सभी लोगों ने दी थी, इसमें सभी लोग थे और सभी लोग चाहते थे कि एनसीआर को छोड़ के बाकी वो रोका जाए। साथ ही जिस तरह ई रिक्शा पर सब्सिडी दी जा रही है, उसी तरह से ऑटो के लिए भी सब्सिडी दी जाए। यूनियन ने परमिट शर्तों को लेकर भी अपनी मांग रखी थी। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार दूसरे राज्यों से आने वाली टैक्सियों को भी दिल्ली सिटी स्कीम के नियमों का पालन करना होगा, ये राज्य सरकार कह रही है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बाहरी टैक्सियों दिल्ली से सवारी ना बिठाएं। शेर रंग से चलने वाली टैक्सी पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से चलेंगी और बीच रास्ते सवारी को नहीं बिठाया जा सकता है। मैंने बताया था कि इन सभी गाड़ियों का एक रंग हो जाएगा, एक ही कलर रहेगा। कलर वाली गाड़ी दिल्ली में चल पाएंगी, बिना कलर वाली गाड़ी दिखते ही आपको रोक लिया जाएगा। शेर रंग से चलने वाली गाड़ी टैक्सी पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से चलेगी, जो मीटर टैक्सी है वो पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से चलेगी, ऑल इंडिया नहीं चल पाएगी। और बीच रास्ते में सवारियों को नहीं बिठाया जा सकता। नाम जाहिर ना करने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित स्कीम के संबंधित फाइल परिवहन मंत्री की मंजूरी के लिए उनके कार्यालय में पड़ रखी है। मंत्री इस निर्णय लेते तो मौजूदा उपराज्यपाल के पास भेजा जाएगा, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन आता है। जब तक राज्यपाल इसको मंजूरी नहीं देगा तो ये लागू नहीं हो सकता। इसके बाद सार्वजनिक सूचना जारी कर आम लोगों को सुझाव मांगे जाएंगे। बता दें कि सार्वजनिक परिवहन सेवा के तहत सरकारी कैरेज परमिट एक बार पर अलग अलग स्थानों पर सवारियों को बिठाने व उतारने की अनुमति प्रदान करता है, जबकि मोटर वाहन कानून 1988 अनुबंध कैरेज परमिट के तहत चलने वाली कैब को साझा सवारी करने की अनुमति देता है। यह केवल तभी संभव है जब कानून में संशोधन किया जाए। अब बात को जब मैं अभी समाप्त करूंगा, आप सभी लोग गूगल पर जाकर टैक्सी पॉलिसी 2017 पढ़ेंगे तो आप वहाँ सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ पढ़ पाएंगे। शेयरिंग कैब सेवा को समर्थन में केजरीवाल भी कहते हैं कि शेयरिंग अगर कैब चलेगी, जो हमने पीछे बंद करवाई थी, लेकिन वहाँ वर्णन है कि शेयरिंग कैब भी दी जाए, जिससे कि सवारियों को कम पैसे में टैक्सी की सुविधा मिल जाए। मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी सेवा को शुरू में विरोध करने वाली आप सरकार, पहले जो ऐप बेस्ड कंपनी का विरोध करने वाली जो आप सरकार थी, अब सरकार खुलकर इसके समर्थन में आ गई है। दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम को लागू करने में चल रही कवायद के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैब शेयरिंग को एक अच्छा विचार करार दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि मैं सहमत हूं कि शेयरिंग कैब एक अच्छा विचार है। सरकार में इस चर्चा हो रही है कि हमारी चिंता महिलाओं की सुरक्षा है। अजनबियों के साथ सवारी साझा करना महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हो सकता। उन्होंने सवारी साझा करने की अनुमति दिए जाने और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे कि एक जो सरकार उनका विरोध कर रही थी, आज उनके पक्ष में क्यों आ गई, क्योंकि टैक्सी पॉलिसी के अंदर तकरीबन जितनी भी खबरें हैं, जितनी भी बनाई गई हैं पॉलिसी, वो सारी की सारी इनसे रिलेटेड हैं। अब नवभारत टाइम्स क्या लिखता है, उन दिनों के विचार है, मैं आपको साझा करना चाहता हूँ। नवभारत टाइम्स ये कहता है, सिटी टैक्सी स्कीम जल्द अप्रूवल मिल जाएगा। टैक्सी स्कीम लेकर बनी हाई लेवल कमेटी की कई दौर बैठकें। एक कमेटी बनी थी जिसकी कई दौर बैठकें, कमेटी में कौन कौन था बताने जा रहे हैं। एग्रीगेटर कंपनियों को शामिल करने के लेकर, एग्रीगेटर कंपनी को यहाँ शामिल किया है, ओला उबेर जैसी कंपनियों को यहाँ पर शामिल किया गया है।
एग्रीगेटर कंपनी शामिल लेकर शेयरिंग मॉडल तक तमाम पहलुओं पर स्टडी किया गया। कमेटी ने किसका मॉडल किया है? महाराष्ट्र, बेंगलुरु और राजस्थान की सिटी टैक्सी स्कीम मॉडल को स्टडी की है। अब कमेटी को सिटी स्कीम के फाइनल मॉडल को अप्रूव देना है। दिल्ली में टैक्सी सर्विस के रेगुलेशन को लेकर यह स्कीम तैयार की जा रही है कि नियम कानून टैक्सी पे बनाए जाएं। सेफ्टी फीचर को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है। टैक्सियों के लिए जीपीएस, स्पीड गवर्नर, पैनिक बटन का प्रोविजन किया जाएगा। सिटी टैक्सी स्कीम में दिल्ली में चलने वाली हर टैक्सी के लिए परमिट लेना जरूरी। जो मैं बात आपसे बार बार कर रहा था, सिटी में चलने वाली हर गाड़ी को लोकल परमिट लेना अनिवार्य होगा। दिल्ली में पॉइंट टू पॉइंट चलने वाली टैक्सियों को दिल्ली का परमिट लेना होगा। ये बात आगे ना कि अगर कोई पॉइंट टू पॉइंट चलना चाहता है, ओला उबेर में चलना चाहता है या एग्रीगेटर में चलना चाहता है, तो उसको 1RT का परमिट लेना पड़ेगा, जिसे सिटी स्कीम परमिट बोलते हैं, जिसमें मीटर लगा होगा। एक मीटर मेरे ख्याल में 18,000 रुपये का था, जो मुझे पता लगा। सस्ता भी आता है, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी है कि अगर आप ऑल इंडिया से वहाँ जाएंगे, अगर आप, मैं उस पर बाद में आता, पहले रिपोर्ट पूरी कर लूँ। दिल्ली का परमिट होना होगा। इस स्कीम के तहत आने वाली सभी टैक्सियाँ मीटर से चलेंगी। ये पढ़ लीजिएगा। मेरे कई मित्र, अभी कल 2-3 दिन चर्चा चल रही थी कि क्या होगा। इस स्कीम में चलने वाली सभी गाड़ियाँ मीटर से चलेंगी। नवभारत टाइम्स की जब आप टैक्सी पॉलिसी 2017 पढ़ोगे, उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं नहीं लिख रहा, नवभारत टाइम्स लिख रहा है, जो स्कीम में लिखा गया। लोग भ्रमित कर रहे हैं कई तरह से। कोई कहता है कि इन्होंने रोक दिया, इन्होंने चला दिया, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये तय कर लें कि आप मीटर के पैसे दे सकते हैं, गाड़ी कन्वर्ट करा सकते हैं, या आप क्या कहना चाहते हैं, ये पहले विचार करें, फिर निर्णय लें। दिल्ली का परमिट लेना होगा। इस स्कीम के तहत आने वाली सभी टैक्सियाँ मीटर से चलेंगी। सिटी टैक्सी स्कीम में मैक्सिमम किराया फिक्स कर दिया जाएगा और यह रेट से ज़्यादा किराया नहीं वसूला जा सकता। सूत्र बताते हैं कि कमेटी के शेयरिंग मॉडल को कानूनी पहलुओं के में देखा जाएगा। मैक्सिमम किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन लोअर का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि हाई लेवल कमेटी की बैठक इस मुद्दे पर फिर से विचार किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि एक्ट के हिसाब से शेयरिंग मॉडल सिटी टैक्सी स्कीम में फिट नहीं बैठता। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत की अध्यक्षता में बनी हाई लेवल कमेटी में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शामिल हैं। कमेटी टैक्सी एग्रीगेटर रूल को फाइनल करेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिल्ली सिटी टैक्सी स्कीम 2017 का प्रपोजल तैयार किया है। इसमें एनसीआर में रजिस्टर्ड टैक्सियों को भी एग्रीगेटर कंपनी के साथ जोड़ने की बात कही है। जो हम बात कर रहे थे कि परमिट लेना पड़ेगा, अगर वो मीटर ले लेते हैं तो वो आके गाड़ियाँ चल सकती हैं। ड्राफ्ट पॉलिसी के हिसाब सिटी स्कीम के दायरे में पहले से चल रही इकोनॉमी टैक्सी, रेडियो टैक्सी, काली पीली टैक्सी भी आएंगी। इन्हें नए सिरे से परमिट नहीं लेना होगा, बल्कि मौजूदा परमिट के मुताबिक ये चलेंगी। इकोनॉमी और काली पीली टैक्सी जो है उसी के मुताबिक चलेंगी। दूसरी टैक्सी स्कीम नई स्कीम की मर्ज कर दी जाएगी। सिटी टैक्सी स्कीम में एग्रीगेटर कंपनियों को शामिल करने का मॉडल तैयार किया गया है। टैक्सी चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना होगा। एग्रीगेटर को अपने बेड़े में तय किए जाने वाले नियमों के हिसाब से टैक्सियों को शामिल करना होगा। टैक्सियों का नंबर तय किया जाएगा। 50 टैक्सियों की कैटेगरी हो सकती है। इसके अलावा 50 से 100 टैक्सी की कैटेगरी हो सकती है। वहीं दिल्ली में ऐप बेस्ड टैक्सी सर्विस को लेकर कंप्लेंट भी मिलती है कि ज़्यादा किराया वसूले जाने से जो पहले सरचार्ज लगता है, उस बारे में इन्होंने कहा है। ऐप बेस्ड कंपनियों को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की स्कीम के में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस स्कीम के तहत बनाए गए नियमों के मुताबिक टैक्सी सर्विस को चलाना होगा। तो दोस्तों, ये मैंने जो आपको बताया कि आप गूगल पर जब जाएंगे तो उसमें सिटी स्कीम 2017 डालेंगे तो आपको ये सारे नवभारत, राज्य ब्यूरो, जितनी भी खबरें वहाँ छपी हैं, सब देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, हमारे यहाँ भ्रांतियाँ बहुत हैं। हम लोग ज़्यादातर एक दूसरे पर लांछन लगाने में लग जाते हैं। जब आप असमर्थ होते हैं ना, हमारे में कहा जाता है, कहता उठे आप तो नहीं जानता ते फिटे मुँह गोड्या नू। मतलब काम हमसे नहीं होता, हम दूसरे को फट दोषी, अरे ये तो इसने कर दिया यार। आप लोग पढ़ें अच्छे से। ये सरकार बहुत बलवान है। जिस प्रकार आप देखते हैं देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को अलग अलग करके लड़वा रही हैं। किसी को खालिस्तानी बता रही है, किसी को पाकिस्तानी बता रही हैं, किसी को मार्क्सवादी बता रही है, किसी को हिंदू कट्टर बता रही है।
तो ये आपस में लड़वा कर अपना फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसी प्रकार इन्होंने टैक्सी में क्या किया है, टैक्सी में काली पीली, 1N, 1RT, DLZ और NCR की गाड़ियाँ सबको अलग विभाजित कर दिया और लास्ट में लाकर इन्होंने ये कह दिया कि सभी गाड़ियाँ चल सकती हैं बशर्ते वो गाड़ियाँ मीटर से चलें। तो दोस्तों, आप कोई भी आंदोलन करें, आप कहीं भी कोई प्रोटेस्ट करने जाएं, आप कोई भी मांग करने जाएं, एक बार आप पहले चेक कर लें कि आप लड़ने क्या जा रहे हैं। आप होमवर्क करके ज़रूर जाएं। अगर आपको लगता है कि टैक्सी पॉलिसी लागू होनी चाहिए तो कैसे होनी चाहिए, पहले विचार करके रखें। ऐसा ना हो कि आपके करने से किसी दूसरे को नुकसान हो जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। एक सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ, 21 मार्च को सरकार की नीतियों के खिलाफ हमने जंतर मंतर पर धरना रखा है संयुक्त संघर्ष समिति में। इसमें सभी संगठनों को मैं आमंत्रण करता हूँ। अगर ये कामयाब होगा तो आपका कामयाब होगा, अगर ये फेल होगा तो आपका फेल होगा। जितनी बड़ी ताकत में आप वहाँ आएंगे उतनी वहाँ हमें कामयाबी मिलेगी। हम टैक्सी पॉलिसी भी लागू करा लेंगे अपने हिसाब से, जो हम चाहते हैं जैसी होनी चाहिए। हम CNG पे जो रेट बढ़े हैं टैक्स ख़त्म करवा सकते हैं, हम MCD टोल भी हटवा सकते हैं, हम अपने लिए एक पॉलिसी बना सकते हैं जिससे सरकार कभी हमारा दमन ना कर सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए। और सभी मित्र जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और वीडियो को शेयर करें जिससे कि सबको पता लगे कि टैक्सी पॉलिसी आखिर है क्या। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।